जबकि आपको मालूम है कुरान भरा पड़ा है, चीख चीख कर ऐलान करता है इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। जब जहन्नमियों को जहन्नम में डाला जाएगा, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ, बदअमालों को, बदकरतूतों को जब जहन्नम में डाला जाएगा, समिऊ, वो एक दर्दनाक और चीखती हुई जहन्नम की आवाज सुनेंगे। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिऊ लहा शहीक़न व हिय तफ़ूर। जहन्नम चीखेगी, दहाड़े मार रही होगी, व हिय तफ़ूर, इस हाल में कि वो जोश में होगी, जोश में भरी हुई होगी, वो जोश में भरी हुई होगी, भड़क रही होगी वो जहन्नम। कौन एहसास करेगा इसका? तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसी भड़क रही होगी, ऐसा लगेगा उसको देखकर कि अभी अभी ये गुस्से में मुझ पर फट पड़ेगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, ऐसा लगेगा कि गैज़ो गज़ब में ये फूट पड़ेगी हमारे ऊपर। कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सालहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना व क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। जब जब जहन्नम में डाला जाएगा जहन्नमियों को, तो सालहुम ख़ज़नतुहा, इस गिरोह से, जहन्नमियों से जहन्नम का दारोगा सवाल करेगा, जहन्नम का मालिक पूछेगा अलम यातिकुम नज़ीर, आए जहन्नमियों, क्या तुम्हारे पास कोई नबी नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास अल्लाह की किताब नहीं आई थी? क्या तुम्हारे पास उसको कोई समझाने वाला नहीं आया था? अब जहन्नमियों का भी जवाब सुनो। कालू बला, क्यों नहीं, हमारे पास अल्लाह का डराने वाला भी आया था, हमारे पास अल्लाह की किताब भी आई थी, हमारे पास मंसूर भी था, हमारे पास दस्तूर भी था, हमें समझाया भी गया था, रसूल भी आए, पैगंबर भी आए, किताबें भी आई, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन हमारी ढटाई ऐशो इशरत ने, दुनियादारी ने, दुनिया के जाहो जलाल ने, दुनिया के माले हराम की हवस ने, दुनियादारी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हम दुनियादारी में ऐसे पड़ गए। फकज़्ज़बना व क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शै, हमने नबियों को भी झुटलाया, हमने कुरान को भी झुटलाया और फरमाया ये तुम्हारी अपनी बातें हैं, अल्लाह ने हमारी तरफ कुछ भी नाजिल नहीं किया। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, तुम तो बहुत बड़ी गुमराही में हो। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सगीर, वो चीख चीख कर कहेंगे आए काश कि हमने अक्ल शऊर से काम लिया होता, आए काश कि हमने कानों से सुना होता। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ, आए काश कि हम दुनिया में कानों से सुने होते, औ नाक़िलु, और अक्ल शऊर से काम लिया होता, समझदारी से काम लिया होता, मा कुन्ना फी अस्हाबिस सगीर, तो आज हम इन जहन्नम में जलने वालों में से न होते, आज दोज़ख में न डाले जाते, आज जहन्नम में न डाले जाते। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सगीर, हम जहन्नम में न जाते। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सगीर, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे
वो अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करेंगे, वो अपने गुनाहों को स्वीकार करेंगे। हाँ हमने ये गुनाह किए, लेकिन वहां कबूल करने से और गुनाह एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। कहा जाएगा फसोहकन सोहकन सोहकन, दूर कर दो, दूर कर दो, ये जहन्नमी है, इनको जहन्नम के अंदर फेंक दो। ये आयत किसके लिए है? कुरान ने किसके लिए बयान की है? एक एक जुमले पर गौर करके देखें आप, एक एक जुमले पर। ये जुमले हमें क्या बतला रहे हैं? इन जुमलों पर जाइए और देखिए। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, यानी वहां जाने के बाद वो अपने जुर्म का एतराफ़ करेंगे। हाँ अय अल्लाह हमने शराब पी थी, हाँ हाँ अल्लाह हमने जुआ खेला था, हाँ अय अल्लाह हमने फला आदमी का मर्डर किया था, हाँ अय अल्लाह हमने बेशर्मी और बेहयाई के सारे अड्डे खोले थे, हाँ अल्लाह हमने जलसों के नाम पर, दीन के नाम पर जलसे कराए, लेकिन इसके बावजूद मेला और ठेला लगाने से हम नहीं रोक पाए। लड़कियां नाचती रही, गाती रही, यहां तक के फैशन और उड़िया कपड़े पहनकर निकलती रही, जलसों में भी लिपस्टिक और क्रीम लगा लगा के आती गई, लेकिन हम बेबस थे, हम उनको नहीं रोक पाए, क्योंकि इन्हीं के आने से तो हमारे जलसे चल रहे थे, इन्हीं के आने से तो हमारे मदरसे का चंदा हो रहा था। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, वो अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, स्वीकार करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन वहां इकरार और एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा। जलसा हो रहा आपके यहां, ये जलसा हो रहा है, और बाहर क्या हो रहा था कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, नजर डाल लो, देखा होगा आपने। कहना पड़ता है सख्त जुमले, नहीं कहना चाहता हूं, तहजीब के खिलाफ है, लेकिन कहना पड़ता। ऐसा लग रहा था जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते भाग रहे। हंस रहे हो, हंसो। मैं कुतिया किसको कह रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो, और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी तुम जान रहे हो। हंसो। कुतिया कौन है वो भी सुन लो, मैं नहीं बोलूंगा, समझदार हो ना, समझ गए होगे। और कुत्ता किसको बोल रहा हूं वो भी सुनो, सुनना पड़ेगा तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। यहाँ जब तक मैं हूँ सुनना पड़ेगा, यहाँ से हटने के बाद मुझे सुना देना जितनी गाली चाहो, वो तो मैं सुनता ही हूँ। तुम्हारी क्या, मिनिस्टरों की सुनता हूँ, नेताओं की भी सुनता हूँ, तुम भी सुना देना। यहाँ जब तक हूँ तुम्हें सुनना पड़ेगा। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, अपने गुनाहों का इकरार करेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं। फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, दूर कर दो जहन्नमियों। और ये मत समझो कुछ नहीं होगा, मरेंगे और मर सड़कर मिट्टी हो जाएंगे और फिर दोबारा नहीं। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामह बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामह यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामह फ़इज़ा बरिक़ल बसरु व ख़सफ़ल क़मरु व जुमिअश शम्सु वल क़मर यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र कल्ला ला वज़र। एक एक लफ्ज़ पर ईमान लाओ कुरान के। इंसानों, तुमने ये सोच रखा है अल्लाह हमारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएगा। अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये सोचा बैठा है कि अल्लन नजमा इज़ामा, हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे, हम उसकी हड्डियों को एकत्रित नहीं कर पाएंगे। इंसान, ये तेरी सोच है, तेरी घटिया सोच है। अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात, बला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी, हम तो तेरे उंगलियों के पोर को भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। ये उंगलियों का पोर जानते हो ना, अल्लाह ने 1400 साल पहले कहा इन पोरों को भी बनाने पर कादिर है। यही पोर तो है सब कुछ। हमारा उंगली, ये उंगली और आपकी उंगली कभी टच नहीं हो सकती है, एक हो ही नहीं सकती है।
और पूरी दुनिया के इंसानों की उंगली फिंगर एक दूसरे से अलग हैं। आप देख लीजिए, अभी अगर हम उस पे हाथ रख दें, आधार कार्ड जो बनता है आपने देखा होगा, या पासपोर्ट वगैरह, तो आप फिंगरप्रिंट लिए जा रहा है ना, ये आप जैसे ही रखेंगे, क्या नाम है, मौलाना जर्जीस झूठ बोल के जा रहे हैं, क्या नाम है, पासपोर्ट सुलेमान साहब के नाम से बनवा लिया है, जर्जीस भागना है, मोदी साहब ने ऐलान कर दिया जर्जीस साहब जहाँ मिले उनको पकड़ो, जर्जीस साहब भाग रहे हैं, सुलेमान के नाम से पासपोर्ट बना दिया, जैसे ही गए एयरपोर्ट पे फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है, जैसी उंगली रखी उसमें नाम आ गया मोहम्मद जर्जीस। कहाँ जा रहा है, तो सुलेमान नहीं जर्जीस है। मेरी उंगलियों के फिंगर आपकी उंगली आपके फिंगर से अलग हैं, और पूरी दुनिया में करोड़ों नहीं अरबों इंसान है और सबका एक दूसरे से अलग है, एक हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह, ये एक उंगली का कमाल है। देख रहे हैं आप इसमें कितने जर्रात हैं, कोई साइंटिस्ट बना देगा इस उंगली को। कौन था इससे पहले, अमेरिका का ट्रंप, अब एक और आ गया, ये बेचारा कुछ सीधा है, सही है, अल्लाह इसके दिल में और रहम डाल दे। तो चाहे कितनी तरक्की कर लें लेकिन एक जैसा नहीं बना सकते, एक जैसा। अल्लाह कह रहा है उंगलियों का पोर नहीं, पोर में जो फिंगर होते हैं, जो निशानात होते हैं, हम उसको भी वैसे ही दोबारा बनाने पर कादिर है। तू हड्डी की बात कर रहा है, तो हड्डी की बात, जैसे यहां फिंगरप्रिंट से तुम इंडिया छोड़ के पाकिस्तान नहीं भाग सकते हो, पाकिस्तान छोड़कर श्रीलंका और इंडोनेशिया नहीं भाग सकते हो, वैसे ही दुनिया छोड़कर कयामत के दिन मरने के बाद तुम सोचो कि हम मर सड़कर मिट्टी मिल जाएंगे और हम अल्लाह के सामने पेश नहीं हो पाएंगे, छुप जाएंगे, छुप नहीं सकते। और जो लोग इंडिया छोड़ के भागे हैं वो भागे नहीं हैं, भगाए गए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट ये चाह ले कि हमारे यहाँ से कोई आदमी न जाए, तो मौलवी जर्जीस इस कुर्सी से उठकर, अगर गवर्नमेंट ये चाह ले कि हम कहीं न जाने दें, तो हम जिस घर से आ रहे हैं उस घर में भी नहीं जा सकते हैं। इंडिया छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात। अगर कोई चाह ले, इतना फेमस आदमी कैसे चला गया, कैसे? वो तो अच्छा हुआ डॉक्टर जाकिर नाइक केस से पहले ही चले गए थे, केस तो बाद में हुआ था, और अगर कहीं यहाँ रहते तो वो भी नहीं जा पाते। वो तो उस अल्लाह के बंदे पर अल्लाह की क्या मदद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैबी मदद, ना आज तक आए नहीं होते बाहर। आजम खां जैसा आदमी देख रहे हो, मुर्गी चोरी, अंडा चोरी, किताब चोरी, ये केस लग रहा है, अंडा चुराएगा वो। कितनी खोपड़ी खराब हो गई है, हालत देखिए आप। उस आदमी पर कितने इल्ज़ाम और कितने आरोप लगाते हैं, लोग कह रहे हैं भगोड़ा भगोड़ा। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भगोड़ा भरा है, तुम कहो ये रास्ते अल्लाह ने बनाए थे, अल्लाह ने। तो मेरे भाइयों, अल्लाह कहता है बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना। इंसानों, तुम ये सोचते हो कि हम तुम्हारी हड्डियों को दोबारा जमा नहीं कर पाएंगे। अरे हड्डियां तो छोड़ो, हम तुम्हारी उंगलियों के पोर भी दोबारा बनाने पर कादिर हैं। युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा, लेकिन इंसान तो ये चाहता है कि आगे भी वो गुनाह के काम करता रहे। इंसान ये चाहता कि नहीं और भी गुनाह काम करे। गुनाह में लज्जत है ना, गुनाह में एंजॉय है, गुनाह में मजा है, गुनाह में लुत्फ मिलता, थोड़ी देर के लिए मिलता है। बल युरीदुल इंसानु लियफजुरा मामा, इंसान तो ये चाहता है कि वो आगे भी कुछ गुनाह के काम करे, और गुनाह के काम करते करते जब उससे कहा जाता है कि डरो अल्लाह से, कयामत का दिन आएगा, तो वो उल्टा सवाल करता है, यसअलु अय्यान यौमुल क़यामा। अरे तुम कयामत कयामत चिल्लाते रहते हो, कयामत अरे कब आएगी? आएगी तो टाइम बताओ, आएगी तो तारीख बताओ, आएगी तो कितने सालों के बाद आएगी बताओ।
अरे मेरे दादा जिंदा थे तब भी यही सुनते आए, बाप जिंदा थे तब भी सुनते आए, अब हमें जिंदगी मिली हम भी यही सुनते आए, हमारी औलादें भी यही सुन रही हैं और इनकी औलादों की औलादें भी यही सुनेंगी। अरे कब आएगी? अरे बताओ ना कब आएगी? अल्लाह ने उसी का जवाब दिया है। ये पूछता है कयामत आएगी तो कब आएगी? सुनो, फैजा बरिकल बसरू, आंखें जब चुंदिया जाएंगी, आंखों की रोशनी सल्ब हो जाएगी। ऐसे करो, चुंदियाना किसको बोलते हैं? इतनी रोशनी आ जाए कभी कभी हमारी आंखों के सामने कि उस रोशनी में भी हमें कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देगा। उसके पीछे क्या हमको नहीं दिखाई देगा। इसको कहते हैं जब कयामत आएगी तो उसकी पहचान ही होगी। फैजा बरिकल बसर, आंखें चुंदिया जाएंगी। व खसफल कमर, चांद की रोशनी सल्ब कर ली जाएगी, चांद बेनूर हो जाएगा। आंखों की रोशनी, आंखें चुंदिया जाएंगी, चांद बेनूर हो जाएगा। वजुमिया शम्सु वल कमर, चांद और सूरज दोनों जमा कर दिए जाएंगे। चांद और सूरज, सूरज के अंदर से गर्मी धीरे धीरे कम हो रही है। अल्लाह ने कहा ना, इज़ा शम्सु कुव्विरत, हम सूरज को लपेट लेंगे। जब सूरज लपेट दिया जाएगा तो सूरज कैसे लपटेगा मालूम है? सूरज ऐसे लिपटेगा क्या? जैसे हम लोग पतंग उड़ाने का मांझा लपेटते हैं, ऐसे थोड़ी लिपटेगा। सूरज लपेटने का मतलब सूरज की गर्मी को लपेट देना। सूरज की गर्मी कैसे लिपटी जाएगी? सूरज को जितनी रोशनी अभी दुनिया को ज़रूरत है, हमारे खेतों को, अनाज को, गल्ले को, उतनी मिल रही है, लेकिन सूरज के अंदर से धीरे धीरे रोशनी, गर्मी कम होती जा रही है, धीरे धीरे रोज़ाना कम होती जा रही है। और जितनी गर्मी धीरे धीरे कम होती है और ज़मीन पर अनाज को पकने के लिए और गल्ले को पकने के लिए जितनी गर्मी की ज़रूरत पड़ती है, सूरज अपनी मकनातीसी ताकत के ज़रिए ज़मीन को उतना अपने ऊपर खींच लेता है। इतनी सूरज की गर्मी कम हुई तो ज़मीन उतनी ऊपर बढ़ जाती है सूरज की गर्मी को हासिल करने के लिए। तो ज़मीन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब ज़मीन बढ़ रही है तो चांद भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और एक दिन सूरज की गर्मी धीरे धीरे कम होती जाएगी, चांद की भी गर्मी रोशनी खत्म होती जाएगी और चांद धीरे धीरे ऊपर उड़ते उड़ते सूरज से टकरा जाएगा। ये आज की साइंस कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। जब चांद धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और सूरज की रोशनी कम होती है तो चांद सूरज से उतनी रोशनी लेने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते सूरज से टकरा जाएगा। जब सूरज से टकराएगा तो चांद और सूरज दोनों जमा हो जाएंगे और जब दोनों जमा हो जाएंगे तो वह जुमिया शम्सु वल कमर, कुरान की इस आयत पर दुनिया धड़ाधड़ ईमान ले आएगी। हैं? अल्लाह ने 1400 साल पहले कह दिया, चांद और सूरज जमा कर दिए जाएंगे और ये दोनों जब जमा होकर आएंगे तो चांद में तो उतनी गर्मी है नहीं, वो तो ठंडा है, सूरज उसको पिघला देगा और सूरज सीधे, चांद और सूरज की टक्कर जब होगी तो सूरज जमीन पर गिरेगा और सूरज जब जमीन पर गिरेगा तो जमीन पर पानी ही पानी होगा और जमीन पर जब पानी पानी होगा तो सूरज इस पानी पर गिरेगा तो सूरज के अंदर जलने वाली एक गैस है जो जलेगी और जलाने वाली एक गैस है जो जलाएगी। जलने और जलाने वाली दोनों ऑक्सीजन जब अपना अपना काम करेंगी तो पानी में भी आग लग जाएगी। वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, समंदर भी भड़का दिए जाएंगे। साइंस तुम पढ़ते हो, बताना एक मुल्ला मौलवी को पढ़ रहा है। कम से कम ये जिम्मेदारी तो तुम लोग संभालो, हम लोगों को हमारी लाइन में रहने दो। लेकिन अफसोस ये है कि तुम्हारी लाइन भी हम ही अपनाएं और हम ही बोले। सोचिए, फैज़ा बरिकल बसरु व खसफल कमरु व जुमिया शम्सु वल कमर। इन लोगों को भगा तो दो, ये सामने बैठे हुए हैं, मजाक कर रहे हैं यहाँ पर सामने बैठकर। जब आंखें चुंदिया जाएंगी, चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी, बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद जमा कर दिए जाएंगे।
ये तीन चीज़ें जब इंसान अपनी आंखों से देख लेगा तो जो पूछ रहा था यसालो अय्यान यौमुल क़यामा, क़यामत कब आएगी, जब ये तीन चीज़ों को वो अपनी आंखों से देख लेगा, आंखों की रोशनी, आंखें चुदिया गई हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आंख खुली है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, और सूरज चांद बेनूर हो गया, चांद और सूरज जमा हो गए, ये तीन चीज़ें जब देखेगा तो चीख पड़ेगा, यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अय्नल मफर, चीखेगा, चिल्लाएगा, आज मैं कहाँ भागूं, भागने की कोई जगह हो तो बताओ, अय्नल मफर, कहाँ भागूं, भागने की जगह कहाँ है, इंसान बोलेगा, इंसान पूछेगा, इंसान चीखेगा, अय्नल मफर, जाए पनाह बताओ, छुपने की जगह बताओ। ओ लोगों, समंदर का पानी पूरी दुनिया को घेर रहा है, सूरज 1 मील के फासले पर आ गया है, हाय हमारी गर्दनों से पसीना टपक टपक कर जमीन पे गिर रहा है, पसीने में हम डूब रहे हैं, कोई टखने के बराबर, कोई पिंडली के बराबर, कोई घुटनों के बराबर, कोई कमर के बराबर, कोई उसी में गोता लगा रहा, अय्नल मफर, कहाँ भागूं, ओ लोगों मुझे भागने की जगह बता दो, ओ लोगों मुझे जाए पनाह बता दो, कल्ला ला वज़र, आज कोई जाए फरार नहीं है, भागने की कोई जगह नहीं है, जहां हो वहीं रहो, भागने की सारे दरवाजे बंद, तुम्हारे मकान भी गिर गए, तुम्हारी दुकानें भी गिर गईं, जब जमीन में जलजला आ गया तो सारी चीजें तास नहास, पहाड़ अपनी जगह से हट गए, सारी चीजें अपनी जगह से खत्म हो गई हैं, अब तुम छुपना भी चाहो तो कहीं छुप नहीं सकते, कल्ला ला वज़र, आज भागने की कोई जगह नहीं है, युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम वअख़र, इंसान आज तुझे बता दिया जाएगा, आज तेरे सामने तेरे आमाल नामे रख दिए जाएंगे, बिमा क़द्दम वअख़र, तूने क्या पीछे छोड़ा है, क्या आगे भेजा है, आज तू अपनी आंखों से दोनों चीजों को देख लेगा, क्या गुनाह करके आया और क्या नेकी करके आया, आज तू इनको अपनी आंखों से देख लेगा। तकरीर शुरू की कुरान की आयत से, अभी तक कुरान की आयतें ही आज आपके सामने पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये मंजर आप देखते जाइए, इस मंजर की तरफ चलिए और देखिए, ये क़यामत का हौलनाक मंजर। यहाँ पर इस पूरी आयत से पढ़ने के बाद बताना क्या है, बला क़ादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हड्डी तो दूर, अल्लाह ताला हमारी उंगलियों के पोर तक को बनाने पर कादिर है, उंगलियों का पोर तक बना देगा, भाग नहीं सकते हो। एक उंगली अगर काट दी जाए हमारी और फेंक दी जाए, तो आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, ये उंगली अगर मेरी कट के किसी तरह सऊदी अरब भी पहुंच जाए तो इस उंगली को मशीन पर रखकर ये साबित किया जा सकता है कि ये उंगली किसकी है, किसकी है ये उंगली, और वो मशीन बता देगी, नाम चढ़ा हुआ है, रिकॉर्ड है कंप्यूटर में, नेट पर सब कुछ, पूरी दुनिया के नेट से जोड़ दिया गया फिंगर को, ताकि कोई इंसान, किसी देश का मुजरिम किसी दूसरे देश में ना जा सके। ये उंगली हमारी कटी हुई है, लेकिन इंग्लैंड में अगर मशीन पर रख दो तो वो बता देगी ये मौलाना जरजीत साहब की उंगली है। एक इंसान की कब्र में चाहे कितने लाशें दफन कर दो, हड्डियों को एक दूसरे से मिला दो, जानवरों की और इंसानों की हड्डियों को एक साथ जमा कर दो, जो अल्लाह की दी हुई अकल से ऐसी मशीन बना सकता है कि हर इंसान की उंगली तक को बता दे कि वो किसकी है, तो क्या वो अल्लाह जिसकी दी हुई अकल से तुम ये बना सकते हो, तो क्या वो हर इंसान को की हड्डियों को अलग नहीं कर सकता, उनके जिस्मों को अलग नहीं कर सकता, उनकी खोपड़ियों को अलग नहीं कर सकता, उनकी उंगलियों को अलग नहीं कर सकता। जाहिर है जब उसकी दी हुई अकल से तुम ये मशीन बना सकते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का की कुदरत का हाल क्या होगा। सोचो सोचो मेरे भाइयों, आओ इंसान उस दिन सब कुछ देख लेगा और अपनी आंखों से देखेगा, देखने के बाद वो बड़ा पछताएगा और पछताने के बाद उसने अपने सर को झुका लेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वह झूठ बोली नहीं
नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम उसके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उसके आज़ा उससे कलाम करेंगे। हाथ उसके बारे में बताएगा, उंगलियां उसके बारे में बताएंगी, पैर उसके बारे में बताएगा, सर उसके बारे में बताएगा, उसके जिस्म का एक एक रोंगटा उसके बारे में बताएगा। कुरान कहता है वो ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखेगा तो एक ही सवाल करेगा, अय अल्लाह आज मुझे अपनी आंखों से देखने की बाद सब कुछ यकीन आ गया, अय अल्लाह अब मुझे दुनिया में तू दोबारा भेज दे, हम नेक अमल करेंगे, हम अच्छे अमल करेंगे। हाँ वहां औरतें भी चीखेंगी, अय अल्लाह हमें यकीन आ गया, हमें तू दुनिया में भेज दे, अब हम पूरे कपड़े पहनेंगे, अपना चेहरा एक रौंगटा तक नहीं दिखाएंगे, किसी मेले ठेले में नहीं जाएंगे, हम झूला नहीं झूलेंगे, हम ब्रेक डांस पर नहीं नाच जाएंगे, हम बाजारों में जलेबियां और चूड़ियां नहीं खरीदेंगे। एक एक चीजें वो बोलेंगे और बोलेंगी। एक एक आदमी कहेगा यकीन नहीं आता, कुरान की आयत को पढ़ो, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहन इन्ना मूकिनून। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम, उस दिन मुजरिम अपने सामने जहन्नम के अज़ाब को देखेंगे, मैदान महशर की तकलीफों को देखेंगे, सूरज की गर्मी में तपेंगे, अर्श के साए के अलावा कोई दूसरा साया ना होगा। इस परेशानी को देखकर नाकिसू रुऊसिहिम, उनके सर जमीन पर झुक जाएंगे, उनकी गर्दनें झुक जाएंगी, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के सामने वो गर्दनें झुका देंगे और चीखेंगे, कहेंगे रब्बना अबसरना, अय हमारे रब हमने देख लिया मुजरिमों का अंजाम, अल्लाह हमने देख लिया जन्नत में नेक बंदों की नेमतों का हाल, अल्लाह हमने देख लिया जहन्नम में माँ बाप को मारने और सताने वालों का अजाब क्या हो रहा है, बेनमाजियों का अंजाम क्या हो रहा है, शराबियों का क्या हाल हो रहा है। अय अल्लाह ये सारी चीजें हमने देख ली, रब्बना अबसरना, हमने अपनी आंखों से देख लिया, व समिअना, हमने सुन भी लिया। हाँ हाँ इनकी चीखें सुन ली, हमने इनके आहो बुका सुन लिए, हमने इनके आंखों से गिरने वाले आंसू देख लिए। अय अल्लाह फरजिअना, हमको तू लौटा दे, हमको तू वापस कर दे, हमको तू दुनिया में फिर दोबारा भेज दे, नामल सालिहन, एक एक मिनट तेरी इबादत में लगाएंगे, एक एक सेकंड तेरी इबादत में लगाएंगे। अल्लाह मस्जिदें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, तेरे सामने सर झुकाए रहेंगे, तेरी इबादत में रातों दिन एक कर देंगे। अय अल्लाह अब हम सालिह और नेक अमल करके दिखाएंगे, फरजिअना नअमल सालिहन, अय अल्लाह हम नेक अमल करेंगे, इन्ना मूकिनून, आज हमें यकीन आ गया है, तेरे नबी सही बोला करते थे, तेरे रसूल सच बोला करते थे, तेरी किताब कुरान में सच लिखा था, आज हमें यकीन आ गया। लेकिन ये चाहत वक्ती होगी क्योंकि वहाँ पूरा मुतालबा नहीं किया जाएगा। अच्छा अब हम तुम्हें दोबारा दुनिया में भेज दें, जिन्होंने नेक अमल की उनको भी दोबारा भेज दें, जिन्होंने नेक काम की उनसे दोबारा नेक काम करवाएं, और तुम पहले ऐशो आराम करके आए हो और तुम्हें नेक अमल करने का दोबारा मौका दे दें, हम उनके ऊपर दोबारा जुल्म करें? नहीं, उनको यकीन था, दुनिया में था, तुम्हें यहाँ हो रहा है, उन्होंने दुनिया में यकीन करके अमल किया, उनके लिए जन्नत के दरवाजे हैं। तुमने दुनिया में हमारे रसूल, हमारे नबी, हमारी किताब कुरान का मजाक उड़ाया, इसलिए तुम्हारी दूसरी सजा है, और वो सजा क्या है? जाओ जहन्नम के अंदर, आए फरिश्तों पकड़ो और फेंक दो इनको जहन्नम के अंदर, उनको उठा के डाल दिया जाएगा जहन्नम के अंदर। क्या है? कुरान की आयतें सुन रहे हैं ना, एक भी बात इधर से नहीं जा रही है, ना कोई मंत्र, ना वेद, ना रामायण, ना गीता, ना योगी, ना मोदी,
कुछ नहीं। आज तुम्हारे एहसास को जगा रहा हूं, जागो, करो एहसास। इसीलिए मैंने कहा जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है उसमें कयामत का दिन भी शामिल। यह आएगा।